बोरुटो टू वोर्टेक्स चैप्टर 31 आ चुका है मेरे भाई। लास्ट चैप्टर जो लॉर्ड कुबो के साथ खत्म हुआ था, ये चैप्टर वही से स्टार्ट होता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं बग्स के सारे क्लोन लॉर्ड कुबो को घेर लेता है और बताने लगता है वो तो उनको स्लॉटर करने वाला है। अब हमको यहाँ पर पता है इनोजिन लॉर्ड कुबो को कंट्रोल कर रहा है, काशिन कोजी इनोजिन के साथ कनेक्टेड है। काशिन कोजी इनोजिन को बताने लगता है उसका जो माइंड ट्रांसफर जुत्सु है उसको रिलीज करने के लिए और लॉर्ड कुबो को इस हाल में छोड़ने के लिए बाकी ये जो बग्स के क्लोन है उनको संभाल लेंगे। बट इनोजिन मानता नहीं, वो कुबो की बॉडी के थ्रू बताने लगता है सीरियस, ये जो यहाँ पर बंदा है लॉर्ड कुबो ये बस एक सिविलियन है। बट वहीं पर काशिन कोजी टोट के थ्रू इनोजिन को बताने लगता है यहाँ पर डिस्प्यूट करने का कोई चांस नहीं है, यहाँ पर लॉर्ड कुबो के बॉडी के अंदर से बाहर निकालने के लिए बोल दिया और फिर आगे बग्स इसको मार देंगे, यही प्लान था ना। आगे काशिन कोजी क्लियरली बता दी इनोजिन जैसे यहाँ पर माइंड ट्रांसफर जो यूज करके लॉर्ड कुबो को कंट्रोल कर रहा है, अगर लॉर्ड कुबो यहाँ पर मर जाए तो साथ में इनोजिन भी खत्म हो जाएगा। इनोजिन बताने लगता है वो यहाँ पर समझता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं बग्स के सारे क्लोन्स एक साथ अटैक करने के लिए आ जाता है। इनोजिन वापस शॉक हो जाता है, टोट के थ्रू काशिन कोजी बताने लगता है यहाँ पर उसका जुत्सु खत्म करने के लिए। बट इनोजिन सुनता नहीं, बग्स के अटैक को डॉच कर लेता है, वहां से बच जाता है और बताने लगता है इस बॉडी के लिए उसकी मूवमेंट स्लो हो चुकी है। अब यहाँ पर ये देख के काशिन कोजी बिल्कुल भी खुश नहीं था, जो नॉर्मल है बिकॉज वो फ्यूचर देख के ये आइडिया उसको दिया। तो काशिन कोजी सवाल करने लगता है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इनोजिन उसको चुप रहने के लिए बोलता है और बताने लगता है वो यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर एक बंदे को ना बचा पाए तो अपने आप को वो निंजा नहीं बोल सकता। यार सोचा नहीं था इनोजिन ऐसे फंबल करेगा, बट कर रहा है भाई। अब वहीं पर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग एडा को देखते हैं डायमंड के साथ अपने रूम में छुपी है। वो बताने लगता है उसको पता नहीं बाहर क्या चल रहा है। यहाँ पर वो वेट करे कब इनोजिन के माइंड ट्रांसमिशन जुत्सु स्टार्ट होगा और उसको पता चलेगा बाहर क्या चल रहा है। डायमंड बताने लगता है यहाँ पर चाहे तो एडा अपने सेनरिगन को यूज करके देख सकती है कि बाहर क्या चल रहा है, जैसे वो हमेशा देखती है। एडा के बताने लगता है दैट ओल्ड मैन मतलब जो बग है वो उसको देख सकता है जब अपने सेनरिगन को यूज करती है। पर एडा को लगता है जो बग है वो लोगों के पर्सपेक्टिव को देख सकता है, ये उसकी एबिलिटी का एक अलग सा पार्ट है। तो आगे एडा तो क्लियरली बता रहा है अगर वो यहाँ पर अपने सेनरिगन यूज करेगी तो पर बग को पता लग जाएगा कि यहाँ पर एडा कहाँ पर है एंड दिस व्हाट एक्चुअली बग वांट्स। यही बग का गोल है कि एडा सेनरिगन को यूज करके देखे और बग उसको इमीडिएटली ढूंढ ले। इसी के साथ ये सीन शिफ्ट होती है। वही बार आगे हम लोग सारा एंड डेल्टा को एक साथ देखते हैं। वो लोग ऊपर से सारे बग से क्लोन को ऑब्जर्व कर रहे थे और वहीं पर हम लोग बग से क्लोन को देखते हैं थोड़ा अजीब वे में बिहेव कर रहा है और बग क्लोन वाज सेइंग वो लोग यहाँ पर अपने आप को एक्सपोज करते हुए जा रहा है बट एडा को नहीं ढूंढ पा रहा है। क्या एडा सच्ची में इस विलेज में है भी? वहीं पर देखते हैं एक और बग क्लोन बताने लगता है यार ज्यादा ना सोचने के लिए बिकॉज उनको एक झलक एडा का दिख जाएगा, यहाँ पर एडा को वो लोग इमीडिएटली 1 सेकंड के अंदर पकड़ लेंगे। बट वहीं पर दूसरा बग क्लोन यार गुस्सा हो जाता है, चिल्लाने लगता है, बताने लगता है कि यहाँ पर वो टाइम कब आएगा। आगे हम लोग देखते हैं सामने वाला क्लोन दूसरे क्लोन को अटैक कर देता है, उसको वहीं पर खत्म कर देता है। ये सिनेरियो देख के सारा डेल्टा वर कंप्लीटली शॉक क्या पर चल क्या रहा है। वहीं पर देखते हैं आगे सामने से एक और बग का क्लोन आता है और उसको भी पेल देता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कंप्लीट मैस यहाँ पर हो चुका है, एक दूसरे के साथ बग के क्लोन्स फाइट करते हुए जा रहे हैं। वहां के लोग शॉक्ड है। डेल्टा पूछ रही है यहाँ पर चल क्या रहा है, सारा आगे बताने लगते हैं देख के लग रहा है उन्होंने जो अपने नंबर्स को ज्यादा ही बढ़ा लिया, इससे उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो ड्रॉप हो चुका है। जैसे कि बग से क्लोन यहाँ पर आपस में फाइट कर रहा है, ये मौका देख के वहां के लोग यहाँ से भाग रहे थे। आगे हम लोग शिकेमारू एंड साइको एक साथ देखते हैं, जैसे लास्ट चैप्टर में देखा था उनकी बातचीत स्टार्ट होने वाली थी तो वहीं पर रुक गया था। आगे देखते हैं साई पूछने लगता है यहाँ पर शिकेमारू क्या करने के बारे में सोच रहा है, वो क्या कर रहा है और इनोजिन क्या यहाँ पर ठीक है। आगे तो भाई शिकेमारू बता देता है यहाँ पर जो मेन एनिमीज है वो शिंजू है। शिंजू से मामूशी यहाँ पर आ चुका है, कोनोहा तो डेंजर में नहीं है बट वो लोग एडा के पीछे है। आगे साई तो बताने लगता है उसको इसके बारे में कैसे नहीं पता चला, ये इन्फॉर्मेशन शिकेमारू को कहाँ से मिलता है। शिकेमारू बताने लगता है यहाँ पर ये सब कुछ एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, अभी मामला बहुत ज्यादा सीरियस है। बट साई सुनता नहीं, बताने लगता है यहाँ पर उसका राइट है शिकेमारू को सवाल करना बिकॉज लॉर्ड को वो शिकेमारू को उसके हाथ तो छोड़ के गए। हमको पता है साई अपने बेटे इनोजिन के लिए फिक्र कर रहा है बट वापस शिकेमारू बताने लगता है एक शिनोबी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू हिज जॉब एज अ शिनोबी, नॉट टू वरी अबाउट हिज सन। शिकेमारू बताने लगता है सिनेरियो बहुत ही सीरियस है, बोले कि यहाँ पर एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में सोच नहीं सकता है, उनको यहाँ पर एज ए शिनोबी सोचना पड़ेगा, उनको यहाँ पर अपने विलेज सिविलियंस की सेफ्टी के बारे में सोचना पड़ेगा। अब ये लाइन सुनने के बाद साई समझ जाता है, बताने लगता है इससे पहले भी शिकेमारू ने सीक्रेटली सैंड विलेज का मिशन एग्जीक्यूट किया, उसके बाद ये कर रहा है। तो आगे साई क्लियरली बता देता है यहाँ पर शिकेमारू को बताने के लिए कि साई को अभी क्या करना चाहिए या फिर क्या करना पड़ेगा। बेसिकली साई हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाता है।
सीन यहीं पर शिफ्ट होते और हम लोग आगे देखते हैं मामोशी के जो क्लोन्स आपस में लड़ रहे थे। भाई उनका सिनारियो बहुत ही टफ हो चुका है, चारों तरफ उनके क्लोन्स एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। कुछ क्लोन्स यार सिविलियंस के पीछे भाग रहे थे उनको मारने के लिए। वहीं पर हम देखते हैं एक बंदा वहां पर गिर जाता है, मामोशी का क्लोन वहां पर आकर उसको मारने वाला था, बट पीछे सारदा आ जाती है अपने शरिंगन को यूज करके। मांगी हुई शरिंगन ओहिरू में यूज करती है, जिससे वही बॉल्स मतलब सर्कल्स देखता है, जिसको हम लोग ब्लैक होल्स भी बोल सकते हैं, जो चारों तरफ से क्रिएट होता है और सारे के सारे बग्स के क्लोन को खींचते हुए जाता है। बग्स के क्लोन ये सिनेरियो देख के शौक हो जाता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। उन्होंने बग क्लोन लेके ओके इन सब के पीछे इस लड़की का हाथ है। वहीं पर वो सारदा को अटैक करने के लिए जाता है, बट सारदा अपने पोर्टल्स को यूज करने के सेकंड्स के अंदर यार सारे क्लोन्स को वहीं पर खींच लेती है। इनसेन लेवल पावर। ये सिनेरियो देख के डेल्टा कंप्लीटली शॉक हो जाते हैं, बताने लगता है उसने अभी ये किया क्या है। बट आगे सारदा बताने लगता है यहाँ पर सारे मामोशी के क्लोन नहीं थे, उसकी जो एबिलिटी है जिसको ओहिरुमेस ग्रेविटी बोला जाता है, ये बॉडीज को अफेक्ट करता है बस। वो भी तब जब सारदा अपने आंखों से उनको स्पॉट कर लेती है। आगे डेल्टा तो बताने लगती है तुमने अपना काम बहुत ही अच्छा में कर लिया, बाकी जो बच्चे कुछ क्लोन्स है बग्स के मैं उनको संभाल लूंगी। वहीं पर ये बोलने के साथ भाई डेल्टा तो निकल पड़ती है, एक एक मामोशी के क्लोन को चुन चुन के मारने लगती है, मारते हुए जाती है। वो अपने आंखों से लेजर यूज करती है। भाई डेल्टा की जो फाइटिंग स्टाइल है दैट इज रियली गुड ब्रो। वो आगे वहां के सारे मामोशी के क्लोन को फिनिश करती है। वहीं पर देखते हैं सारदा एक और मामोशी क्लोन को अपने ओहिरो में ग्रेविटी से खत्म करने की कोशिश करती है, बट दिस टाइम सारदा की बॉडी को वो बैकलैश फेस करते हुए हम लोग देखते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। Yes, she was bleeding from her eyes। और ये देख के डेल्टा शॉक हो जाती है, करीब आ जाती है, पूछने लगते है क्या वो यहाँ पर ठीक है। और वहीं पर देखते हैं सारा सब कुछ ब्लर देख रही है। और ये सिनारियो 100% सास्के का पैरेलल है, बिकॉज हम लोगों ने पास्ट में सास्के को भी ऐसे ही पैनल के साथ देखा था जहां पर उसने अपने मांगी को शरिंगन को ओवर यूज कर लिया था और उसके विजन को कुछ हुआ था, सब कुछ ब्लर देख रहा था। तो 100% पैनल यहाँ पर क्रिएट किया एक ही मोड सेंसर ने। आगे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं सारे बग्स के क्लोन यार कोवो को कॉर्नर कर लेता है, बट स्टिल इनो उसके बॉडी से बाहर नहीं आ रहा है, माइंड ट्रांसफर जुत्सु को खत्म नहीं कर रहा है। वो ऐसे हाल में फंस गया था कि वो भी यहाँ पर किसी भी टाइम मर सकता है। वहां पर काशिन कोजी तो समझाने की कोशिश करता है, बट इनोजिन सुनता नहीं है। हमको पता है इनोजिन की जो मेन बॉडी है वो काशिन कोजी का हाइड आउट में है। आगे काशिन कोजी फोर्सफुली इस माइंड ट्रांसफर जुत्सु को खत्म कर देता है और इनोजिन अपने कॉन्शियसनेस गेन कर लेता है। काशिन कोजी खत्म करने के बाद तो बताने लगता है इधर हुए कुबो का सिनारियो यहाँ पर खत्म है। और वहीं पर देखते हैं कुबो कॉन्शियसनेस गेन करने के बाद अपने सामने सारे के सारे मामोशी क्लोन देख के वो डर जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर चल क्या रहा है। भाई ये सीन तो यहाँ पर चल रहा था। वहीं पर देखता है यार इनोजिन हाइड आउट में काशिन कोजी के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है, बिकॉज काशिन कोजी ने जबरदस्ती जुत्सु को खत्म कर दिया। यहाँ पर लॉर्ड कुबो खतरे में है, पता नहीं यार वो उसको बचाने की कोशिश कर भी रहा है तो क्यों कर रहा है। भाई काशिन कोजी बताने लगता है यहाँ पर, उसके बाद वो बाद में सुन लेगा, बट फोन नाउ इनोजिन के अपने माइंड ट्रांसमिशन जुत्सु को रीस्टार्ट करना पड़ेगा ताकि उसके जो फ्रेंड्स है उनके साथ वो लोग कम्युनिकेट कर पाए, बिकॉज वो लोग डेंजर में है। आगे इनोजिन अपने जुत्सु को रीस्टार्ट करता है जिससे सारे लोग फिर से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। शिकेमारू के साथ वो लोग कनेक्ट होता है और शिकेमारू को बता देता है यहाँ पर जो कुबो है वो छत के ऊपर है। तो इनोजिन शिकेमारू को इमीडिएटली वहां पर जाने के लिए बोला और कुबो को बचाने के लिए बता दिया। होकागे ऑफिस की छत पे हम लोग देखते हैं कुबो को चारों तरफ से मामोशी ने घेर लिया, उसको मारने के लिए सारे क्लोन्स तैयार हो जाता है। कुबो को कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर चल क्या रहा है, वो कंप्लीटली डर चुका है। और वहीं पर देखते हैं शिकेमारू साय इमीडिएटली यहाँ पर आ जाता है, उनको रोकने की कोशिश करता है, बट इट वाज टू लेट बिकॉज मामोशी डायरेक्टली कुबो के ऊपर उसको जान से मारने के लिए अटैक कर देता है। वहीं पर सीन में बोरुतो उजुमाकी आ जाता है और एक सिंगल स्लैश देता है। भाई लिटरली एक सिंगल स्लैश जिसे सारे के सारे क्लोन को वो खत्म कर देता है और कुबो को बचा लेता है। किसको बचाया? कुबो को। भाई वही सेम कुबो जो बोरुतो को मारने के पीछे लगा पड़ा है, बोरुतो को पकड़ने के पीछे लगा है, बट बोरुतो ने उसको यहाँ पर बचा लिया। आगे शिकेमारू साइको तो ऑर्डर देता है कुबो को यहाँ से नीचे लेकर जाने के लिए। वहां पर कुबो को समझ में नहीं आ रहा था ये सब कुछ क्या चल रहा है। वहीं पर आगे शिकेमारू बता देता है यही वो शिंजो है जो यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर शिकेमारू को वो अपना काम करने दे। तो कुबो आगे एग्री कर लेता है, शिकेमारू को अपना काम करने देता है, बट जाने से पहले कुबो बताने लगता है शिकेमारू के साथ उसका सवाल जवाब खत्म नहीं हुआ। नो मैटर व्हाट ये सिनारियो वो लोग यहाँ पर अनसेटल नहीं रखने वाला है। वो डायरेक्टली बता देता है मार्क माय वर्ड, सब कुछ खत्म होने के बाद शिकेमारू को दोबारा सवाल जवाब करने वाला है और उसको हिसाब से शिकेमारू को रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा। वो सब लोग तो यहाँ से चले जाते हैं। बोरुतो अकेले अपने टोट के साथ छत के ऊपर खड़ा था और सोचता हुआ जा रहा था अभी जो हुआ क्या ये कोइंसिडेंस था
वो पूछने लगता है काशिन गोजी को कि यहाँ पर काशिन गोजी को पता था ऐसा कुछ होने वाला है। ब्रूटो यहाँ पर आएगा, जो कोबो उसको मारना चाहता है उस कोबो को वो बचाएगा। काशिन गोजी बता देता है कि अभी के लिए ये सोल्यूशन यही था, जो बंदा कोबो है उसको मरना ही पड़ेगा। इस मैटर के ऊपर काशिन गोजी का सोल्यूशन यही है भाई। आगे हम देखते हैं शिकेमारू इनोजिन के माइंड ट्रांसमिशन जुत्सु को यूज करके सब लोगों के साथ दोबारा कनेक्ट होता है और बताने लगता है ये जुत्सु दोबारा स्टार्ट हो चुका है। जैसे उनके एडा तो खुश हो जाती है, सवाल करने लगते हैं वहां पर चल क्या रहा है। इनोजिन से हमको पता चलता है मामोशी ने अपने आप को कुछ ज्यादा मल्टीप्लाई कर लिया। लाइक अभी करंटली 200 से भी ज्यादा मामोशी के क्लोन्स घूम रहा है। सारा जाके सब लोगों को बता दे रहे हैं यहाँ पर उसने अपने आप को कुछ ज्यादा मल्टीप्लाई कर लिया। फॉर दैट रीजन वो लोग अपने बीच में फाइट कर रहा है। मामोशी के क्लोन का जो इंटेलिजेंस है वो ड्रॉप हो चुका है। आगे शिकेमारू बताने लगता है समय आ चुका है उनके लास्ट रिजॉर्ट को यूज करने का। कवाकी बताने लगता है हाँ प्लान क्या है। शिकेमारू से आगे हमको पता चलता है वो सब लोग यहाँ पर सारे मामोशी क्लोन को एक साथ एडा की तरफ धकेलने वाला है। लाइक एडा की लोकेशन वो लोग रिवील कर देंगे ताकि सारे क्लोन्स एक साथ एडा की तरफ चले जाए, एवरी लास्ट वन ऑफ देम, बिकॉज उनका जो इंटेलिजेंस है वो ड्रॉप हो चुका है। शिकेमारू सोच रहा है यहाँ पर सारे पावर्स को एक साथ कंबाइन करके लास्ट रिजॉर्ट में सारे के सारे क्लोन्स को एक साथ खत्म कर देंगे जब वो लोग एडा की तरफ जाके जमा होंगे। शिकेमारू तो अपना फाइनल प्लान सब लोगों के साथ शेयर करता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं एडा बताने लगती है रुकने के लिए, बिकॉज वो इसके लिए तैयार नहीं है। एडा बताने लगते हैं क्या यहाँ पर वो लोग उसको रेज बेट की तरह यूज कर रहा है। बताने लगते हैं वो इस डिसीजन का पार्ट नहीं थी। डायमंड वहीं पर खुश हो जाता है, बताने लगता है ये जो प्लान है बहुत सिंपल एंड बहुत ही अच्छा है। इस प्लान को उन लोगों को स्टार्टिंग से यूज करना चाहिए था। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही मजेदार होने जा रहा है। क्या मामोशी क्लोन को वो लोग सच्चे में एक साथ डिफीट कर पाएंगे या फिर बीच में कोई टर्निंग पॉइंट आ जाएगा या फिर प्लॉट निकलेगा, नो आइडिया अबाउट इट। बट अभी के लिए चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। 1 महीने बाद दोबारा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। पूरे चैप्टर के ऊपर चाहो तो अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे दे सकते हो। फिर तक देख रहे हो तो लाइक, चैनल पर नो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।